एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में अनम। और आज हम लोग आए अपने गंगापुर रोड नासिक साइड पर, जहां पर हमने 2 बेडरूम काफी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सबसे पहले इस मास्टर बेडरूम का पूरा टूर करेंगे। टूर में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि किस हिसाब से हमने मास्टर बेडरूम एंड चिल्ड्रन बेडरूम को ऑर्गेनाइज किया है। मास्टर बेडरूम राइट नाउ जो हम विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर मैं बैठी हूँ एग्जैक्ट, तो यहाँ पर तो हमारा है एक ड्रेसिंग टेबल जहाँ पर मैं बैठी हूँ, देन साइड टेबल है, बेड है, वार्डरोब है, बहुत सी यूनिक चीज़ें हैं और यहाँ पर बहुत सी यूनिक डिज़ाइन एप्लीकेबल की गई है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम तो हर बिफोर प्रोजेक्ट को शूट करती है, टूर करती है, बट राइट नाउ इस प्रोजेक्ट में हमें वो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि हम इसके बिफोर वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर पाए। इसलिए फाइनली जब क्लाइंट पूरे शिफ्ट हो गए, प्रॉपर सेटअप हो गया, तब मुझे फाइनली ये टाइम मिला कि अब जाके मैं पूरा टूर शूट करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। राइट नाउ ये जो स्पेस है ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट स्पेस है। जैसे मैंने इंटर किया तो मैंने देखा एक्चुअल में लाइव कि ये पूरा वाइट मार्बल शीट से बनाया हुआ एक बालकनी वाला एरिया था, जहाँ पे जस्ट एक विंडो थी, बट कट ऑफ करके इसको एक सेटिंग पोजीशन में डायरेक्शन दे दी गई है ताकि जब भी आप स्टडी करो तो एक साइलेंट मूवमेंट में, इसके बैक साइड में काफ़ी अच्छी बड़ी विंडो है, तो जो साइलेंट मूवमेंट में आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और एग्जैक्ट स्टडी टेबल उसके सामने ही है। स्टडी टेबल के बाजू में ही एग्जैक्ट छोटा सा स्मॉल सा टीवी यूनिट डिजाइन किया हुआ है, जिसको जस्ट अटैच करके स्टोरेज टाइप का मेकिंग किया गया है। बहुत ही यूनिक फर्नीचर के हिसाब से पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई थी। और राइट नाउ जो हार्डवेयर हमारा था, हार्डवेयर का भी ये फंडामेंटल बहुत क्लियर था कि हम जिस भी हार्डवेयर को चॉइस करेंगे वो एग्जैक्ट लैमिनेट से टोन टू टोन मैच करते हुए सारी चीज़ें हमारी क्लियर जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने जो बेड के अपर साइड पे जो लैमिनेट और जो फिनिशिंग यूज की थी, उसमें हमने क्या किया था कि लैमिनेट विथ एक्रेलिक 2 कॉम्बिनेशन के अंदर ये डायरेक्शन क्लियर कहते हैं एंड चेक्स पोजीशन में डाला हुआ था। तो हार्डवेयर की जब बात आई तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि जो एक्रेलिक है वो हमने गोल्ड फिनिश का लिया है। तो हमने ये चॉइस किया था, जो हम थीम भी कंटिन्यू करेंगे तो एग्जैक्ट टोन टू टोन के साथ अगर जाएंगे तो हम गोल्ड टू गोल्ड ही चॉइस करेंगे। तो हार्डवेयर एंड हमारा जो एक्रेलिक था उसको मैच करते हुए बाकी की चीजें लुक दी गई है। और बाकी की जो लैमिनेट की फिनिशिंग अगर आप चेक करोगे तो हमने यहाँ पे कुछ पीवीसी के लूअर्स यूज किए हैं, वो फिनिशिंग भी आप देख सकते हो लुक वाइज कितना अच्छा लिया है। देन उसके बाद मार्बल फिनिश लैमिनेट था, जो कि हमारा बहुत फेवरेट रहा है अब तक के सारे प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट, जहाँ पर हमने एक टीवी यूनिट के बैक साइड में मोस्टली इसको बहुत ज्यादा यूज किया है। एग्जैक्ट हमने पीवीसी के लूअर्स को स्टडी टेबल के बैक साइड के एरिया में, जहाँ पर मोस्टली लोग सॉफ्ट बोर्ड लगाते हैं, वहाँ पे कुछ क्लाइंट के सम क्यूरीज रहती है और कुछ उनकी नीड होती है कि वो वहाँ पे सॉफ्ट बोर्ड ना यूज करते हुए जस्ट एक रेडीमेड पीवीसी के लूअर्स यूज करना चाहते हैं। बिकॉज हमें वो जो एक पैसेज मिला था, जो एक वॉल हमें मिली है, उसको हम कुछ यूनिक गेटअप लुक देने वाले थे। तो प्रोफाइल लाइट के भी हमारे जो पर्पस थे कि हम एक ही प्रोफाइल लाइट को 2 स्ट्रिप में यूज करेंगे, जिससे एक्चुअल जो ब्राइटनेस हमें चाहिए थी अपने लूअर्स एंड लैमिनेट के ऊपर फिनिशिंग में, वो एकदम परफेक्टली मैच होगा। इस वाले पूरे प्रोजेक्ट में हमारा जो भी इंटीरियर वाला लुक था बहुत ही हटके है। तो स्पेशली मेरी पूरी टीम इस पूरे प्रोजेक्ट पे टूर करने आई है, जबकि मोस्टली उन्हें जल्दी टाइम नहीं मिलता क्योंकि बाकी के क्लाइंट्स की भी क्यूरीज रहती है सब। तो आज हम पूरी पलटन आई है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देन इसमें स्पेशली एक ये बात भी है कि इसी पे ऑलरेडी हमने काफ़ी यूनिक तरीके से एक ब्लैक प्रिंटेड शटर का पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें इन साइड भी पूरा सेम डार्क लैमिनेट है। तो जब क्लाइंट ने हमारे यहाँ पे विजिट किए थे तो एग्जैक्ट डिट्टो सेम वार्डरोब उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर ही परचेज किया हुआ है। तो वो वाला वार्डरोब भी अगर आप टूर करो तो उसके अंदर भी पूरी प्रोफाइल लाइट एंड वार्म वाइट कलर में जो कॉम्बिनेशन हो रहा है लाइट का, वो बहुत ही यूनिक एंड ज़बरदस्त है। एंड सबसे खास बात यह है कि घर में फर्नीचर ला कितना भी अच्छा कर लो आप, लेकिन उसको अगर आप उस हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, उस हिसाब से सेटअप नहीं रखोगे तो उसका लुक बेकार है। तो एक्चुअल में हमारे क्लाइंट ने जो पूरा लुक दिया है घर को, आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड बहुत ज़बरदस्त लुक आया है। एग्जैक्ट में फर्नीचर एंड बैक साइड कुशन एंड रूम का ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो भी शॉर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि कितना लुक वाइज एंड गेटअप वाइज फर्नीचर एकदम प्रॉपर सेटअप में है।
फाइनली अब हम आ गए हैं अपने चिल्ड्रन रूम में। चिल्ड्रन रूम का भी जो थीम था वो बहुत ही क्लियर था कि हम जस्ट क्रीम एंड वाइट टोन के साथ ही क्लियर जाने वाले थे, और जो कि गोल्डन हमारा ऑलमोस्ट फेवरेट एक्रेलिक के साथ, तो वही कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे सेम कंटिन्यू किया है। ये वाला जो पोजीशन था ये हमारा पहले से फिक्स था कि मास्टर बेडरूम एंड चिल्ड्रन बेडरूम का हम सेम रखेंगे। देन 2 किड्स के अकॉर्डिंग हमने 2 बेड रख लिए हैं दोनों साइड में। इसके इनसाइड में स्टोरेज है, और सबसे स्पेशली खास बात ये थी कि जो बेड का रिक्वायरमेंट था क्लाइंट का वो हम जस्ट कर्व शेप में लेने वाले थे, जो कि दोनों बेड का हमने सेम लिया हुआ है। वो वाला आप जस्ट जूम करके देख सकते हैं। मिडल में एक पोजीशन हमें मिली थी जहाँ पे हम चाह रहे थे कि जस्ट एक साइड टेबल रहेगा ताकि दोनों बच्चे इसको कंफर्टेबली एक्सेस कर पाए। देन यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल का हमने प्लान कर लिया, तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल प्लान हो गया, और बैक साइड पे हमने बैक कुशन्स ले लिए। यहाँ पर हम चाहे तो जस्ट अलग अलग फिनिश के फैब्रिक में जा सकते थे, बट हमने जानबूझ के लेदर फिनिश लिया। ऑब्वियसली बच्चे हैं, कई बार पेंट यूज़ हो जाता है, कई बार उनके हाथ यूज़ हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा वॉशेबल टाइप का चाहिए था हमें फैब्रिक। तो फाइनली हमने यहाँ पर लेदर फिनिश यूज़ किया है ताकि हम यहाँ पे सोप वगैरह बहुत सारी चीज़ों से इसे क्लीन कर सके। देन ये वाला पोजीशन क्लियर होने के बाद सेम हमने फंडा यहाँ पे भी यूज़ किया है कि हम यहाँ पे स्टडी टेबल विथ टीवी यूनिट, ताकि बच्चे अगर ऑनलाइन स्टडी होती है तो उस टाइम पे कंफर्टेबली एक्सेस किया जाएगा। इसीलिए राइट नाउ बच्चों के रूम में हमने टीवी नहीं लगाई है, क्योंकि जब भी उनका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तब ये कंफर्टेबल स्पेस रहेगी कि वो अपने बेड पे कंफर्टेबल बैठ के ये सारी ऑनलाइन चीज़ों को एक्सेस कर सके। यहाँ पे जो ऊपर वाला डायरेक्शन था वहाँ पे क्लियर था कि हमने यहाँ पे LED स्ट्रिप दी, एंड देन इसके ऊपर वाले में भी दी। बाकी के स्पेस में हम सारी ट्रॉफीज एंड ऑल एंड बुक्स एंड डेली यूसेज की जो भी चीज़ें रहेगी वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। देन इसके ऊपर वाला जो एरिया था वहाँ पे पूरा स्टोरेज वाला कंपार्टमेंट दे दिया कि जितना भी हिडन वाला स्टोरेज है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब सबसे स्पेशल वाली बात ये होगी कि यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पर हम जस्ट सॉफ्ट बोर्ड लगा सकते थे, या यहाँ पे भी हम सेम लैमिट यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे बहुत क्लियर है कि पूरा वाइट टाइल्स यूज़ किया हुआ है, ग्लास फिनिश टाइप, थोड़ा ट्रांसपेरेंट। तो लुक वाइज जो एक कॉम्बिनेशन था आंखों को कि एक जस्ट लाइट स्लीप मोड के हिसाब से नॉर्मल चाहिए था, तो उस हिसाब से क्लाइंट ने चॉइस किया कि यहाँ पर हम जस्ट स्टाइल लुक्स देंगे। तो यहाँ पर हमने एक्रेलिक पूरा प्लेन वाइट जस्ट स्टिक कर दिया। ये वाली फिनिशिंग के बाद देन ये स्टडी टेबल का प्लान जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग जाता है। यहाँ पे हमने एक स्विच बोर्ड ऑर्गेनाइज कर दिया था इसके बैक साइड से निकाल के डायरेक्टली यहाँ पर, क्योंकि हम इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और एग्जैक्ट नीचे एक पॉइंट दे दिया ताकि अगर लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी रहा तो यहाँ से हम इजीली इसे ऑपरेट कर पाएंगे। सेम वहाँ पर भी था, ओपन बालकनी वाला स्पेस था, विंडो को थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, एंड देन ये वाली स्पेस को हमने वाइट मार्बल की तरह सिटिंग पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया ताकि जब भी यहाँ पर बैठो थोड़ा रिलैक्स एंड थोड़ा फ्लेक्सिबल मोड में। और ये तो काफ़ी यूनिक है, हमारे क्लाइंट ने काफ़ी अच्छे से पसंद किया, उनके मॉम ने। तो दोनों ही रूम में जो वॉलपेपर टाइप इसको यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी अच्छी वाइब्स के साथ उन्होंने यूज़ किया है। देन यहाँ पर आप हल्का सा स्लीप हो सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे पर्पस हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। देन उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मोस्टली बच्चों की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें हैंडललेस रखनी थी, तो नीचे जो 3 ड्रावर्स दिए वो हमने हैंडललेस अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। अब बात आ जाती है वार्डरोब, तो दोनों वार्डरोब का जो हमारा सेम था कि डिज़ाइन पूरी क्लियर रहेगी, एक्रेलिक इसमें यूज़ होगा, तो एक्रेलिक के अकॉर्डिंग ही बाकी का हार्डवेयर भी गोल्ड फिनिश के अकॉर्डिंग सारा सेटअप ऑर्गेनाइज हो गया। देन ऊपर की तरफ पीओपी थी, तो पीओपी के अकॉर्डिंग 2 हाइड्रोलिक शटर्स दे दिए ताकि जो भी आपका रेयर यूज होने वाला मटेरियल है वो ऊपर साइड आप पुट कर दीजिए, जो बार बार आपको यूज करना है वो वाला मटेरियल आप नीचे वाले चीज़ों में एक्सेस कर पाओगे। अब इस पूरे लुक में एक खास बात ये थी, ये वाला पोजीशन हमने जानबूझ के एम्प्टी रखा है, वरना चाहे तो हम एक साइड टेबल और ऑर्गेनाइज कर सकते थे, बट एक कंफर्टेबल स्पेस हमें थोड़ी चाहिए थी कि थोड़ा सा फ्री स्पेस मिले थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि हर तरफ हमने फर्नीचर वाइज इसको क्लियर रखा है, तो वो वाला स्पेस हमने थोड़ा सा फ्री रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं तो वहाँ से अगर कुछ चीज़ें हमें एक्सेस भी करनी रहेगी वार्डरोब से तो उस अकॉर्डिंग हम उसे ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। देन सारे शटर्स हमने स्लाइडिंग के साथ भी सॉफ्ट क्लोज लिया है,
और सबसे खास बात ये है कि इस बेडरूम में एक थोड़ा सा पैसेज वाला एरिया है, क्योंकि बेडरूम के बाहर से दोनों तरफ से वॉशरूम है। तो वॉशरूम के हम लोगों ने जो डोर्स प्लान किए हुए थे, तो डोर्स का ये था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोर्स है वो हम बाहर साइड पे पुट कर देंगे, देन इन साइड वाले जो डोर्स है ये हम लोग जस्ट इन साइड पे लेकर इसको इस तरह से मैच कर देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैमिनेट था। तो उस अकॉर्डिंग एक थोड़ी सी प्राइवेसी हो जाएगी कि जब भी वॉशरूम एक्सेस करना रहेगा तो बाहर वाला शटर हम क्लोज कर देंगे, देन इन साइड वाला जो शटर है वो ओपन करके हम बेडरूम में एक्सेस कर पाएंगे।